चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। आज हम जानेंगे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला और क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए और हम लोग जानते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के बारे में फर्स्ट। ठीक, क्या करेंगे, जानेंगे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है पहले। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है क्या, ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल्स में जो नंबर्स है किसी भी एलिमेंट्स का वो कितना है। जैसे कि मानिए क्या है यहाँ पे C3H6O। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में ये बताएगा सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला कि क्या किसी भी एलिमेंट्स का जो नंबर्स है वो कितना है। सिंपली क्या बता रहा है, किसी मॉलिक्यूल्स में किसी भी एलिमेंट्स का जो क्या है संख्या वो कितनी है, कौन सा आइटम जो है कितने नंबर्स में है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, क्या संख्या कितनी है 3, हाइड्रोजन है यहाँ पे उससे कितनी है 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, कितनी संख्या है इसकी तो 1 है 1। ठीक, तो क्या बताया है अभी आपका हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इस आज फिर हम क्या करेंगे, आगे जानेंगे क्या हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। ठीक है, वहाँ पे उसके क्या अलग अलग क्या होते हैं टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद सुन देखेंगे क्या उसके कौन कौन से टाइप्स है, उसमें कैसे कैसे उसमें क्या होते हैं डिफरेंसेस हैं। ठीक, उसके बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला में। ठीक है, चलिए तो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या बताता है, क्या उसका बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल का जो क्या होता है स्ट्रक्चर कैसे किस किस फॉर्म में हो सकता है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, और क्या हमारा ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, पहला क्या है ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा क्या है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा क्या है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं तीनों के बारे में चलते हैं, क्या करते हैं बारीकी से जानते हैं क्या ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, और क्या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसका क्या करेंगे पहले देखेंगे कि उसका ओपन और क्या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको हम कोशिश करेंगे दोनों को एक ही साथ हम लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग एक, मानिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C3H6O। ठीक है, C3H6O इसका क्या ओपन स्ट्रक्चरल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसका क्या बनाएंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम लोग साथ में ही जानेंगे। ये हमें क्या लिखा है मॉलिक्यूल क्या दिया है C3H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया हुआ है C3H6O। सिंपली से बताया गया है क्या कि कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6 है, और जो ऑक्सीजन है यहाँ उसकी संख्या कितनी है तो 1। ठीक, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसे क्या करते हैं ओपन फॉर्म देखेंगे क्या ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला वो कैसे होता है। ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, क्या करता है ये, इसे ये बताता है कि क्या जो क्या है पेंटोन का बॉन्डिंग क्या होगा एक एटम का दूसरे एटम के साथ कैसे अटैच है। ठीक है, चलिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे कार्बन की जो वैलेंसीज है वो क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, किससे करके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो कार्बन सिंपली
क्या आपने आपको क्या नोबेल गैस को क्या कॉन्फ़िगरेशन जो भी है उसको क्या करने के लिए अपने कंप्लीट करने के लिए तो क्या करता है 4 वैलेंसीज आपने क्या करता है कंप्लीट करता है 4 बॉन्ड बनाता है अपने अपडेट को क्या करने के लिए कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो क्या करेंगे इसको हाइड्रोजन क्या करेंगे इस वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे ठीक अब कौन बचा ऑक्सीजन इसको क्या करेंगे डबल बॉन्ड से यहाँ पे इसको बीच वाले कार्बन क्या करते हैं कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो गया इसका इस मॉलिक्यूल का क्या हो गया ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर रहा है बता रहा है जो एक कार्बन है दूसरे कार्बन से कैसे अटैच है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से और जो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से क्या किस कौन सा बॉन्ड से कनेक्टेड है तो डबल बॉन्ड से ठीक है तो क्या बताता है ये कि किसी मॉलिक्यूल्स में जो क्या है बॉन्डिंग का जो पैटर्न है ठीक है एक एटम का दूसरे एटम के साथ वो इस तरीके का है ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ठीक है इसी के चलिए हम लोग क्या देखते हैं इसी मॉलिक्यूल में क्या देखते हैं हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है उसके क्या रहेगा कंडेंस फॉर्म उसको रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ये क्या हो गया एक साइड वाला कार्बन ठीक है इसी के तहत क्या है T CH3 ठीक है और ये क्या हो गया बीच वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O ठीक है और ये क्या है साइड वाला कार्बन इसी के तहत अटैच है तो 3 इसको क्या लिख देंगे CH3 इस मॉलिक्यूल्स का ठीक है इस मॉलिक्यूल का तो कंडेंस फॉर्म हो गया इसका क्या हो सकता है कंडेंस फॉर्म और हो सकता है ठीक है यहाँ इस बीच वाला कार्बन कौन है कार्बन डबल बॉन्ड O इसको क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं CO CH3 का क्या होल ट्वाइस ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि क्या हो रहा है बीच वाले कार्बन से कौन अटैच है ऑक्सीजन है इसको क्या हम लोग इसका और कंडेंस फॉर्म में CO CH3 क्या होल ट्वाइस इसी कार्बन से क्या हुआ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसी कार्बन से क्या तो CH3 जुड़ा हुआ है अगल बगल में ठीक है इसको हम लोग क्या एक साथ में होल ट्वाइस ऐसे लिख सकते हैं ठीक है चलिए हम क्या करते हैं आगे के सवाल एग्जांपल्स को देखते हैं क्या कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या क्या अंतर है ठीक है ठीक है देखिए क्या फॉर्मूला ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और क्या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या क्या डिफरेंस है चलिए कोई क्या करता हूं सिंपली कोई भी एग्जांपल देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का ठीक है चलिए माने क्या है C4H कितना 10 ये किसका है ये क्या है सिंपली इससे आप लोग पढ़िएगा क्या एपीएससी नेम में इसको क्या बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कितना संख्या है 4 ठीक है इसको देखते हैं हम लोग क्या ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है तो पहले क्या करेंगे हम लोग कार्बन क्या करेंगे सारे कार्बन क्या करेंगे इसके साथ एक जोड़ते हैं ठीक है पहले सिंपली कार्बन से हम लोग बनाएंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 10 इसी हाइड्रोजन से क्या करेंगे जो भी क्या है कार्बन की वैलेंसीज है ठीक है उसको सेटिस्फाई करेंगे क्या कि कौन से कार्बन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्ट होगा ठीक है ये कार्बन जो है पहले से कितना बॉन्ड बनाएगा एक इसके बाद कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा 3 अपने वैलेंसी को क्या करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए ठीक है ये वाला कार्बन के इस कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा एक इसके बाद कितना बॉन्ड बनाना है 3 ठीक है तो क्या करेगा और 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बनाएगा तो हाइड्रोजन के साथ ठीक है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया हुआ है इस कार्बन के अलावा ठीक है और जो क्या है ये बीच वाला कार्बन है और ये बीच वाला कार्बन है किससे एक कार्बन इस साइड से कनेक्टेड है ये वाला कार्बन और एक कार्बन से क्या दूसरा साइड है तो कितना बॉन्ड बनाया हुआ ऑलरेडी 2 ये भी कार्बन क्या इस साइड एक कार्बन से अटैच है और इस साइड क्या है एक कार्बन से क्या है अटैच है ठीक है ये भी कितना बॉन्ड बनाया हुआ है 2 और ये क्या करेगा कितना बॉन्ड बनाएगा फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने के लिए तो 2 बॉन्ड बनाएगा ठीक है इसके साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन नीचे ठीक है तो ये क्या है इसका ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन कितना हो गया जनरली 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 3 कितना हो गया 6 2 कितना 8 और 2 क्या हो गया 10 ठीक है अब इसे क्या करेंगे हम
कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे। इसे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला जो क्या होंगे, एक होंगे, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन क्या किए, इसको बॉन्ड हम लोग नहीं दिखा रहे इसमें, ठीक है। तो क्या CH2 और क्या हो गया CH3, ये तो क्या हो गया, इस मॉलिक्यूल क्या हो गया कंडेंस फॉर्म हो गया। इसका भी क्या हो सकता है, कंडेंस फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH2 इसको क्या CH3 होल ट्वाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे CH2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये क्या हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इसलिए इसको लिखे हम लोग, इसे क्या है CH2 और क्या CH3 है, ठीक है। इसको CH3 CH3 ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो CH3 है क्या है, जो CH3 है जो एक कार्बन है क्या, इस कार्बन से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला कार्बन में क्या है, एक कार्बन से क्या है एक बॉन्ड बनाया है, और ये वाला कार्बन में क्या है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, ये वाला ये जो कार्बन है क्या, इस कार्बन से क्या बनाया है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या थर्ड पॉइंट, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। क्या यदि कोई भी मॉलिक्यूल से उसको बॉन्ड्स के रूप में केवल कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या नाम होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बॉन्ड लाइन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या दिया है, कुछ उसमें तो क्या लिखा हुआ है क्या, वो जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्या इसको जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पे कौन सा एटम अटैच है उसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, समझते हैं कि कहाँ पे, जैसे वहाँ पर होता है क्या, यदि क्या कोई भी पेंटिंग है वहाँ पे क्या है आता है कार्बन है, कोई सिंपली ऐसा क्या है बॉन्ड, जैसे मतलब क्या है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है कार्बन है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है हम लोग को समझना पड़ता है, उसको हम लोग चलिए समझते हैं केमिकल्स में, ठीक है। चलिए पहले उसके पहले क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम क्या करते हैं नोट्स कर लेते हैं। देखो ठीक है, तो लिखा है इसमें कार्बन एटम्स आर नॉट मेंशन, जैसे कार्बन कोई मॉलिक्यूल को क्या कर रहे थे लिख रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे दिखा रहे थे, जैसे ब्यूटेन लिख रहे थे, क्या कर रहे थे दिखा रहे थे ना आप लोगों को कि हाँ ये क्या है कार्बन से ब्यूटेन हो गया, ठीक है, पानी क्या हो गया ब्यूटेन हो गया, ठीक। इसमें आपको दिखा रहे थे क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। और इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है, ये भी क्या है सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है इसका कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या कर रहे थे दिखा रहे थे। लेकिन जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कार्बन होता है जो क्या करते हैं हम दिखाते नहीं है, उसको किस रूप में दिखाते हैं हम लोग बॉन्ड के रूप में, क्या करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या इस पॉइंट पे यहाँ कार्बन होगा, इस पॉइंट में क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है क्या कि जो क्या है कार्बन एटम आर नॉट मेंशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग कार्बन एटम को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए if hydrogen attached to carbon then it is not mentioned, जैसे मानिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझाने के लिए बोल रहा है क्या, यदि क्या हो हाइड्रोजन एटम क्या हो अटैच हो, किससे अटैच हो कार्बन से, उसको लोगों को क्या करना है मेंशन नहीं करना है, मतलब दिखाना नहीं है क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, कितना हाइड्रोजन अटैच है, इसको क्या करना है उसको नहीं करना है, ठीक है। चलिए पानी का लेते हैं, इथेन ले लेते हैं इथेन, ठीक है, CH3 इसके चलिए ओपन स्ट्रक्चर तो मतलब क्या करते हैं देखते हैं, तो मानिए क्या है हाइड्रोजन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं दिखा रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन अटैच है,
तीसरे कार्बन से कितना अटैच है हाइड्रोजन 3 है। इसको क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं, क्या तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको शो कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड लाइन के रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है हाइड्रोजन कभी शो नहीं करना है, ठीक है। बोला है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट मेंशन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है बॉन्ड होता है, बता रहे थे इसको मेंशन नहीं करना है। Assume a carbon atom is located at junction of any two line or at the end of any line, क्या करना है बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है क्या हो लग रहा हो क्या कहीं पे क्या हो जंक्शन वाला पॉइंट हो क्या हो जंक्शन, ठीक है। मानिए इधर से एक लाइन आया और दूसरी क्या एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जंक्शन बन रहा है, तो हम उनका एज्यूम करना है, वहाँ पे एज्यूम करना है कि यहाँ पे क्या है कार्बन है, क्या है वहाँ पे कार्बन, ठीक है। यदि नहीं तो यदि कोई क्या है सिंपली एक लाइन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको क्या एज्यूम करना है क्या दोनों एंड में क्या होंगे इसके कार्बन में क्या होंगे कार्बन, ठीक है। यदि जंक्शन बन रहा हो दो लाइन का है क्या तीन लाइन का भी तो क्या है मानना है क्या नहीं यहाँ होगा कार्बन यहाँ पे है, और इस सिंपली यदि यहाँ पे लाइन ये है इसका मतलब क्या है यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन हो सकता है या कोई हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी एटम यहाँ पे अटैच हो सकता है जो क्या बना रहा है बनाता है जनरली सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए क्या है फिफ्थ पॉइंट है assume each carbon atom has enough hydrogen to make it tetravalent। यदि क्या करना है आपको हाइड्रोजन जनरली देता नहीं है क्या कोई पानी ब्यूटेन है, ठीक है, उसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में है तो क्या हाइड्रोजन नहीं बताएगा कि इस पॉइंट पे कितने हाइड्रोजन है, क्या जंक्शन पे कितने हाइड्रोजन है, क्या जो सिंपली यहाँ सिंगल कोई लाइन क्या कर रहा है ड्रॉ कर रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पानी कोई लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये तो बताएगा नहीं क्या ऑनलाइन प्रोजेक्टर ये नहीं बताएगा क्या यहाँ कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, लेकिन हमको क्या मानना है यदि जंक्शन है वहाँ पे क्या है एक कार्बन है, इसका मतलब क्या है यहाँ भी एक कार्बन है इस पॉइंट पे, इसके एक लाइन पे दूसरे में क्या है कार्बन है, इस लाइन के क्या दूसरे में भी क्या है कार्बन है, तो मानते हैं क्या है हम ये यूज करके मानते हैं कि मानिए इस कार्बन से क्या ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, फिर ये कार्बन क्या किया है इस कार्बन से क्या किया है एक बॉन्ड बनाया है, दो बॉन्ड तो बना ही लिया है, हम लोग क्या करेंगे अपने माइंड में क्या ये यूज करते हैं कि जनरली यदि वहाँ पे कोई भी एटम क्या किया गया है रिप्रेजेंट नहीं किया गया है इन दोनों एटम्स के अलावा, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि दूसरे के साथ क्या अटैच होगा हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक। तो इसी पॉइंट देखते हैं ड्राव इन ऑल हेटेरो एटम्स एंड बॉन्डेड टू देम, क्या बोल रहा है यदि क्या हो कोई क्या हो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या हो दूसरा कोई एटम क्या हो अटैच हो, तो क्या करना है आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या करना है शो करना है, मानिए जैसे हम क्या करते हैं एग्जांपल लेते हैं, ठीक, इसमें क्या करेंगे हेटेरो एटम लगेंगे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या करेंगे दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट या कोई क्या फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या इस मॉलिक्यूल्स में क्या दिया गया है फंक्शनल ग्रुप को क्या किया गया मेंशन किया गया है, इसको क्या हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मानिए कोई क्या ग्रुप है कीटो ग्रुप है, तो ये क्या है प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल ग्रुप, ठीक, इसको मानिए क्या किसी मॉलिक्यूल्स में क्या किया गया है ये क्या है अटैच है या कोई क्या फंक्शनल ग्रुप क्या ये दिया गया है, इसको हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मानिए ये क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या दिया गया है दिया गया है, ठीक है, इसको बोल रहा है क्या कीजिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या कीजिए रिप्रेजेंट कीजिए, इसको हमको क्या करना होगा यदि बॉन्ड लाइन क्या रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना होगा इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है एक कार्बन दिया है, ठीक है, तो क्या करना है यदि कोई भी क्या है सिंगल बॉन्ड तो क्या माना है क्या एक में क्या है एक कार्बन है दूसरे में क्या है कार्बन और दोनों के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए तो मानिए क्या यहाँ एक वाला जो कार्बन है क्या किया है इस
इमेजिन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, या हेटेरोएटम हो गया यहाँ पे, ठीक, ऑक्सीजन अटैच कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या करना है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको क्या करना हम लोग कैसे ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या, ये कार्बन था, ठीक है, इसका किए सिंपली बॉन्ड क्या किए, शुरुआत किए, ये सेकंड वाला कार्बन में क्या हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड वाला क्या करते हैं इसको, ये वाला ये कार्बन हो गया, ठीक, ये क्या बीच वाला कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा नंबर कार्बन, ठीक, इसके साथ कौन है अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, तो इसको क्या करना होगा, ऐसे ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्या हो गया, क्योंकि भी क्या थे यहाँ पे जो कंपाउंड था उसको क्या हो गया, ये ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो भी हेटेरोएटम अटैच होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में। यदि जनरली क्या हो, मॉलिक्यूल्स ऐसा हो जो किससे बना हुआ है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ऑनलाइन रोटेशन से केवल रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग, ठीक है, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में किस मॉलिक्यूल का जो क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग फॉर्म हो सकता है, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, या किसी मॉलिक्यूल्स में क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड दिया गया है, उसको क्या ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, उसको हम लोग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हो क्या करता है जनरली देखते हैं, ठीक। मानिए क्या लगता है, एक एग्जांपल से आप ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, ये मॉलिक्यूल्स दिया गया, क्या करना है आपको, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको हम लोग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या ऑनलाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसमें कितना कार्बन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और कितना है 6, टोटल मतलब कार्बन से कैसे कितना है 6 से, कितना है 6। लेकिन हम क्या करते हैं, चेन सेलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं आगे आप लोग पढ़िएगा कि क्या पूरी क्या होता है, जंक्शन है एक से ज्यादा कार्बन का, वहीं से क्या करते हैं शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे किस साइड जाने पे तो क्या है नंबर जो है कार्बन से क्या है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसमें हम लोग आगे आप लोग एबीसीडी में हम लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक। ऑनलाइन मतलब हमने जो है इसका देखते, ठीक। क्या दिया हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना कार्बन दिया हुआ है, क्या किया हम, ये कौन सा कार्बन गया फर्स्ट, इसका नंबरिंग कर देते हैं हम, ठीक। नेमिंग तो इसका नंबरिंग इस साइड से नहीं हो सकता, इसमें नहीं होगा, ठीक है। इससे जो नेमिंग होगा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। जो इसका नेमिंग होता है इस साइड से नहीं होता है जनरली, क्या होगा यहाँ पे जंक्शन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे मानिए क्या गई सब्स्टिट्यूट हो गया इसका, ठीक है। यदि हम आईपीसी में आप लोग पढ़िएगा, इसको मानते हैं अभी दे रहे हैं